ये बताइए माधवी जी, आप राजनीति में तो नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दी राजनीति में पारंगत कैसे हो गई? प्रजा स्वयं चुन नहीं लेते हैं। हमारे हाथ में शक्ति नहीं आता है प्रजा को स्वयं तरक्की की ओर लेके जाने के लिए। इतना बड़ा खतरा मोल कैसे लिया? प्रजा के लिए। हैदराबाद, तेलंगाना और देश की राजनीति में किस तरीके से आप अपना योगदान दे पाएंगे? सबसे पहले ये मजहब का दरार निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे। मुसलमान आपको क्यों वोट दें? अब की बार मुसलमान सच्चाई के साथ ठहरेंगे और मौका हमारे मोदी भाई और अमित भाई ने दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर बुलंद भारत टीवी से। आप जो चेहरा इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये वो चेहरा है जो बहुत कम समय में राजनीति पे आकर बिल्कुल क्षितिज पर इस तरीके से छा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूरिभूर सराहना की। और AIMIM चीफ की सीट असदुद्दीन ओवैसी के सामने जिस तरीके से सिंघनी की तरह वो ललकार रही है, वो पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय है। ये बताइए माधवी जी, आप राजनीति में तो नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दी राजनीति में पारंगत कैसे हो गई? क्योंकि हम समझते हैं राजनीति प्रजा के लिए होता है। जो प्रजा को समझ सकते हैं उनको राजनीति समझने के लिए कोई स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो आप क्यों राजनीति में आए? क्योंकि आप तो पहले ही इतना सोशल वेलफेयर कर रही थी, फिर ऐसा क्यों लगा कि आपको राजनीति में आना है? जितना भी आप सोशल सर्विस करिए, जहाँ पे अन्याय है वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो तरक्की करने नहीं देते हैं। तो जब तक प्रजा स्वयं चुन नहीं लेते हैं, हमारे हाथ में शक्ति नहीं आता है प्रजा को स्वयं तरक्की की ओर लेके जाने के लिए। लेकिन एक ऐसी सीट जहां से असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है, ऐसा किला है, और जिस तरीके से अल्पसंख्यक वोटों का यहाँ पर पूरी तरीके से ध्रुवीकरण होता है, ऐसे में आपने इतना बड़ा खतरा मोल कैसे लिया? प्रजा के लिए। अगर यही बात सारे स्वतंत्र सेनानी समझते थे, क्या आज हम स्वतंत्र भारत देश में ऐसे जीते? जहाँ अन्याय है वहाँ किसी ना किसी को हिम्मत करना पड़ेगा। और मैं अपने आप का सौभाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि ये सोच विचार हमें आया और मौका हमारे मोदी भाई और अमित भाई ने दे दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब अगर आप यहाँ से संसद पहुँचती हैं तो हैदराबाद, तेलंगाना और देश की राजनीति में किस तरीके से आप अपना योगदान दे पाएंगे? क्या फर्क आएगा उसमें? सबसे पहले ये मजहब का दरार निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे। सबसे पहले हम ये दिखा देंगे देश को कि ये सब भारतवासी हैं और मजहब बहुत ही पर्सनल मामला है। देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए कभी भी मजहब का नाम लेकर लोगों के बीच में दरार पैदा करने वाले लोगों को ठहरने नहीं देना चाहिए। इस देश में सबका साथ सबका विकास जैसे उत्तम शब्द कहने वाले, वाक्य कहने वाले महान पुरुष, महायोग लोगों के साथ देना चाहिए। यहाँ पर भाग्यनगर में जब ये भी हैदराबाद कह रहा था तो लोग एकदम से चिल्लाते थे, हैदराबाद मत कहिए, भाग्यनगर कहिए। तो क्या ये भी आपके एजेंडे में? मुझे ये एक बात आपको कहने दीजिए, इतिहास में भागमती यहाँ के राजा के घर की बहू थी। तो आप बताइए, जब एक स्त्री चुनी जाती है तो एक स्त्री का नाम भी बनता है साहब। हमारा तो हक है कि स्त्री का नाम देना। उन्हीं के घर की बहू तो नाम लेके आना चाहते हैं हम, भागमती जी को भी रोशनी में लेके आना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर इतने लोग हैं, इतने दिनों से ओवैसी साहब हैं यहाँ पर, अब वो जो है उनके खिलाफ लोग आपको वोट क्यों दें? ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपको? क्योंकि उनके राज्य में आज तक तरक्की ही नहीं मिला है किसी को। क्योंकि उनके राज्य में आज तक गरीबी पसमंदा के अलावा कुछ था ही नहीं उनके राज्य में। क्योंकि आज तक उनके राज्य में कोई स्त्री सुरक्षित नहीं थी और उनके राज्य में आज तक बेकार और बेरोजगारी के अलावा कुछ था ही नहीं। क्योंकि उनके राज्य में आंसू के अलावा आज तक कुछ था ही नहीं। पर यहाँ तो अकबरुद्दीन, उनके भाई, उनका बयान भी बड़ा चर्चित था। उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था, उसका भी आपने अपने तरीके से जवाब दिया। आपको लगता है कि वो राजनीति बहुत ज़्यादा ध्रुवीकृत होगी जब आप यहाँ से आई हैं? जी, मैं एक ही बात आपसे कहती हूँ, कहने वाले तो हजार कहेंगे। आप अगर कैमरा लेकर मोहल्लों में जाएंगे तो सच का सच, झूठ का झूठ आपके सामने दिखेगा। जब 40 साल किसी को मौका मिला है पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जीतने का, क्या उस पार्लियामेंट का ये हालत होना चाहिए? कभी कभी आदमी को बात करने की जरूरत नहीं पड़ता, उसका काम बहुत कुछ बात करने लग जाता है। अब की बार उनका काम बात करेगा और वही उसको नीचे भी लेके आएगा। तो माधवी जी, मैं आखिरी सवाल आपसे इस नोट पे पूछ रहा हूँ कि आखिर यहाँ कहा जा रहा है कि हिंदू आपको वोट दे रहे हैं, बहुसंख्यक वोट दे रहे हैं, लेकिन मुसलमान आपको क्यों वोट दें? आखिर वो तो ओवैसी के साथ पूरे जुड़े दिखाई पड़ते हैं। कभी भी मुसलमान ना हिंदू ना बीजेपी
के साथ बताएंगे हम, ना ओवैसी के साथ बताएंगे हम। अब की बार मुसलमान सच्चाई के साथ ठहरेंगे। अब की बार मुसलमान जो उनको तरक्की की तरफ लेके जाएंगे उनके साथ रहेंगे। अब की बार हर वो औरत जिसका बच्चा एमकॉम बीकॉम पढ़ने के बावजूद भी टैक्सी ड्राइवर बनता है, उसका तरक्की के साथ जो देने वाले हैं उनके साथ ठहरेंगे। अब की बार हर वो माँ अपने बच्चे की तरक्की के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो उनके साथ सच्चाई के तरफ ठहरेंगे उनके साथ रहेंगे। अब की बार हर मुसलमान उनके साथ ठहरेंगे जिनका मन में तन मन से मानना है सबका साथ सबका विश्वास है। माधवी जी, ये प्रियंका जी मंगलसूत्र आजकल बहुत दिखा रही हैं, चूंकि प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र मुसलमान की बात की थी। प्रियंका जी का क्या जवाब देंगे, चूंकि वो बहुत मंगलसूत्र कह रहे हैं कि मेरी माँ ने अपना मंगलसूत्र खो दिया इस देश के लिए, और प्रधानमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं, उस पर क्या जवाब है आप? जी, मैं एक ही बात बताऊंगी, शायद उनको एक ही बात याद है, इस देश में बहुत सारे कर सेवकों के वजह से कई स्त्रियां अपने मंगलसूत्र खो लिया है। इस देश में कई सारी स्त्रियां देश की स्वतंत्रता के लिए अपने मंगलसूत्र खो लिया है। प्रधानमंत्री बनकर खोना अलग बात है, देश का सेवा करते वक्त, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते वक्त खोना अलग बात है। तो प्रियंका जी को एक बात समझना चाहिए, ऐसे महान स्त्रियां हैं इस देश में जो देश के लिए लड़ते हुए मंगलसूत्र खोई है, जरा उनको भी याद कर कर नमन कर लेती तो उनके देश का इतिहास अब से कम ज्ञात हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी जी, और आपको शुभकामनाएं। तो ये थी, आपने सुना माधवी लता जी की, आपने बात सुनी, आवाज़ सुनी, जैसे सिंगनी गरजती हैं, दहाड़ती हैं, वो यहाँ पर हैदराबाद में उसी कुछ अंदाज में हैं। और वहाँ पर वो हिंदू और मुसलमान की बात नहीं बल्कि न्याय की बात कर रही हैं। और भी साथ में हैदराबाद को लेकर उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया है कि अगर भाग्य नगर को लेकर उनका आपने सुन लिया, क्या उनका कहना था, वो काफ़ी दिलचस्प है। तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये चुनावी जो सरगर्मी है, निश्चित तौर पर देश की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे तेज तर्रार सीटों में से ये जो चर्चा में रहेगी वो सीट है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, राजकिशोर को, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।